अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। वही हुआ भाइयों जिसका डर था। मैंने आपको बहुत पहले बताया था। इस बार इस बात की तस्दीक हो गई है कि वाकई फड्डा हुआ है मिकी आर्थर और इंजमामुल हक के दरमियान। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान टीम के जो कैंप है, यानी कि पाकिस्तान टीम का जो ड्रेसिंग रूम है और उसके अलावा पाकिस्तान टीम के होटल के अंदर जो मैनेजमेंट का कमरा होता है, जो जिस तरह सब चीज़ें मीटिंग्स होती हैं, बातें होती हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा जमघटा लगा हुआ था। चेयरमैन पीसीबी वो वहां मौजूद हैं, अब पहुंच गए हैं। इंजमामुल हक पहले ही वहां मौजूद थे। टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर वहां मौजूद थे। कोच ब्रेंट बर्न वहां मौजूद थे। मॉर्नी मॉर्केल वहां मौजूद थे। फील्डिंग कोच वहां मौजूद था। कप्तान बाबर आजम वहां मौजूद था। रमीज राजा चलते हुए आ जाते थे कभी, और कभी कभार मैथ्यू हेडन भी चलते हुए आ जाते थे। इस तरह बहुत ज्यादा लोग और बहुत ज्यादा मशवरे और बहुत ज्यादा क्लैश सामने आया। इससे क्या हुआ, मिकी आर्थर और इंजमामुल हक का फड्डा हो गया। किस बात की पर हुआ, पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा। और ये वाली बात मैंने जब की थी तो लोग ये वाली बात कहते थे कि आप बिला वजह की खबरें फैलाकर टीम के अंदर जो लड़ाइयां हो रही हैं, जो फड्डे हो रहे हैं, इनको गैर जरूरी तौर पर हवा दे रहे हैं। हवा देने वाली बात नहीं है। फड्डा हुआ है, जहां आग लगती है वहां से धुआं निकलता है, तभी आप लोगों को बताया जाता है। और क्या कुछ पाकिस्तान टीम के अंदर इस तरह चीजें हो रही हैं कि जितने मुंह उतनी बातें। ऐसा किसी टीम में भी नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हत्ता कि इंडिया की टीम जहां उसका होम ग्राउंड है, वहां पर वर्ल्ड कप हो रहा है, उनके भी इतने ज्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं हैं जितने पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्व हैं। और पत्नी कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जिसकी वजह से वो मारी जाएगी और उससे पाकिस्तानी टीम जो है वो अपने रिदम के अंदर वापस आ जाएगी। क्या ऐसी चीज करनी चाहिए जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम जो है वो अपने रिदम में वापस आए और इंडिया जैसी टीमों को, ऑस्ट्रेलिया को तो शायद पाकिस्तान शिकस्त दे भी दे, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इन टीमों के खिलाफ पाकिस्तान को जीतना है, तो क्या जरूरी है कि पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के सारे अमले को उठाकर वहां भेज दो? क्या ये इस तरह पाकिस्तानी टीम जीतेगी? इस तरह जीतेगी नहीं। इस तरह और प्रेशर आएगा और इस तरह मामला और खराब होंगे। जैसे अब तक खराब हुए हैं वैसे ही आगे चलकर और मामला खराब होंगे और इससे सिर्फ पाकिस्तानी टीम का नुकसान होगा। बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही थी इंजमामुल हक साहब की, और उनके यहाँ जो क्लैश हुआ है मिकी आर्थर से, उसके अंदर मेन चीज थी इमामुल हक। फखर जमान को मिकी आर्थर खिलाना चाह रहा था और मिकी आर्थर ये कह रहा है कि इंडिया के खिलाफ मैच के अंदर जो बड़ा मैच होता है, फखर जमान ने पहले भी प्रूफ किया है, एक दफा जिंदगी में अपनी प्रूफ किया है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। वो भी अगर चांस नहीं मिलता तो आज फखर जमान को कोई भी नहीं जानता। बुमराह की गेंद के ऊपर महेंद्र सिंह धोनी ने कैच लिया था, वो नो बॉल हो गई थी। अगर वो नो बॉल नहीं होती तो आज फखर जमान का नाम दुनिया के अंदर कोई भी नहीं ले रहा होता। वो चांस मिला, उसने सेंचुरी स्कोर की, उसके बाद उसने किसी किस्म की कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। 200 जो बनाए थे वो भी किस टीम के खिलाफ बनाए थे, जरा रिकॉर्ड निकालकर आप देख लें। तो मिकी आर्थर बोल रहा था कि ये बड़े मैच का खिलाड़ी है और बड़े मैच के अंदर हो सकता है ये चल जाए। इमामुल हक ने जिस तरह मायूस किया है, अब उसको ड्रॉप करना बनता है। इंजमामुल हक ने मिकी आर्थर को कहा कि मेरा भांजा जरूर खेलेगा, ये ड्रॉप नहीं होगा, चाहे फखर जमान को ड्रॉप करना शुरू कर दो, मैं चीफ सेलेक्टर हूं, मेरी बात मानो, ये वो। इस तरह की बातें हुई। जब वहां पर चेयरमैन पीसीबी पहुंचे तो मिकी आर्थर और इंजमामुल हक ने अपना अपना मुद्दा बयान किया। अब कहा जा रहा है कि मिकी आर्थर ने कहा है कि इंजमामुल हक को सबसे पहले जो है वो यहाँ से रवाना करो, इसकी इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं चाहिए। ये बंदा जो है ये गलत मशवरे दे रहा है, टीम के खिलाड़ियों को भड़का रहा है, और टीम के खिलाड़ी जो है आपस में वैसे ही यूनिटी नहीं है उनके अंदर, और टीम के अंदर जो है वो यूनिटी पैदा क्यों नहीं की जा रही? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से यूनिटी पैदा नहीं की जा रही है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये बहुत बड़ी डिटेल वाला मामला है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो खिलाड़ियों के अंदर यूनिटी क्यों नहीं होने दे रहा। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। मैं अगर इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा और जो मौजू है उससे हम हट जाएंगे। अच्छा, मौजू क्या है? मिकी आर्थर और इंजमामुल हक का फड्डा। अब इंजमामुल हक साहब के बारे में बताया जा रहा है कि वो पहली फ्लाइट से हो सकता है कि इंडिया के खिलाफ मैच वो देखें, लेकिन ड्रेसिंग रूम के अंदर और होटल के अंदर खिलाड़ियों से उनकी मुलाकात और ये और वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। इंजमामुल हक जो है वो एक साइड के ऊपर बैठे हुए होंगे, उनको साइड लाइन कर दिया गया है मिकी आर्थर के कहने के ऊपर। और चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ इस बात पे एग्री हैं कि जब डायरेक्टर वहां पर मौजूद है तो फिर चीफ सेलेक्टर की वहां पर कोई जरूरत नहीं है। साबिक चेयरमैन को भी उन्होंने बोल दिया है कि भाई साइड पकड़ो, अपने कमेंट्री वगैरह करो, जो कुछ भी करना है अपना यूट्यूब चैनल चलाओ, बिलावजह टीम के मामला के अंदर इन्वॉल्व ना हो। मैथ्यू हेडन तो वैसे ही बहुत कमा रहे थे, उनको तो खैर कहने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन वो मौजूद थे और आते जाते रहते थे और इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है।
और दीगर लोग जो लोग हैं, चेयरमैन पीसीबी ने अपनी बात खुद की है कि मैं भी ज़्यादा इन खिलाड़ियों के अंदर इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। मैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो उनको घास नहीं डाल रहा है, लेकिन फिर भी उन लोगों के साथ लुक बिजी डू नथिंग वाली पोजीशन के ऊपर मैं लगा हुआ रहूंगा और मैं टीम के मामला के अंदर नहीं इन्वॉल्व होऊंगा। मिकी आर्थर ने कह दिया है कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए मुझे। मिकी आर्थर के अलावा कोच ब्रेंट बर्न, मॉर्नी मॉर्कल और उनके फील्डिंग कोच जो है वो सब अपना एक ग्रुप बनाकर साइड में बैठे हुए हैं। उन्होंने बोला है किसी किस्म का कोई मशवरा नहीं चाहिए, कोई सजेशन नहीं चाहिए और कोई पर्ची और कोई ऊपर से आकर हमको ये नहीं बताए कि मेरा भांजा खेलेगा या फखर जमान को ड्रॉप करोगे और सलमान अली आगा को लेना है और आप सऊद शकील को ड्रॉप कर दो, मोहम्मद नवाज को निकाल दो, शादाब खान की जगह कुछ और को रख दो। ये कोई मशवरा मुझे नहीं देना है, ना ही कोई मुझे दे और ना ही मुझे चाहिए। और इसलिए अब इंजमामुल हक साहब का बोरिया बिस्तर जो है वो गोल हो गया है। वर्ल्ड कप तक शायद वो इंतजार करेंगे, हो सकता है वर्ल्ड कप के बाद या हो सकता है पाकिस्तान आते ही वो अपनी चीफ सेलेक्टर की सीट जो है उससे वो इस्तीफा भी देते हुए नजर आएंगे हमको आने वाले दिनों के अंदर। क्योंकि जिस तरह पाकिस्तानी टीम का हाल होता जा रहा है, उन्होंने यही सोचा है कि अब मेरी जितनी इज्जत की वाट लग चुकी है, इससे बेहतर है कि मैं साइड पकड़ लूं और ये जो ओहदा मैंने बहुत कहने के बावजूद कबूल किया था, ये ओहदा मैं बराह रास्त वापस कर दूं चेयरमैन पीसीबी को। हो सकता है ये वाली खबर भी कुछ दिनों के अंदर आ जाए, लेकिन मिकी आर्थर अब इन्वॉल्वमेंट के खिलाफ है। किसी किस्म की कोई चेयरमैन पीसीबी इन्वॉल्व नहीं करेगा, मिसबाउल हक नहीं करेंगे, मोहम्मद हफीज तो वैसे ही अपनी रिजाइन करके साइड में हो चुके हैं, मिसबाउल हक, वसीम अकरम ये सब तो वैसे ही पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, टीवी प्रोग्राम कर रहे हैं, फोन फिर भी कर रहे होते हैं। मिसबाउल हक साहब एज अ टीम के जो चेयरमैन पीसीबी के असिस्टेंट है उसके तौर पर और अपनी इन्वॉल्वमेंट भी शो कर रहे होते हैं। अब उनको भी मना कर दिया गया है, किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी और इसी तरह मामला चलते रहेंगे, कोई आगे पीछे नहीं आएगा। अगर किसी ने कुछ किया तो मिकी आर्थर फिर अपना फैसला कर देगा। ये अब तक की स्टोरी थी और इंडिया के खिलाफ क्या कुछ होने वाला है जरा ये भी सुन लीजिए। फखर जमान इन है टीम के अंदर और इमामुल हक को आउट कर दिया गया है। अब्दुल्ला शफीक की कोई किसी का बाप नहीं हटा सकता, उसने जिस तरह की अपनी परफॉर्मेंस दी है। बाबर आजम से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और बाबर आजम जो है उसको प्रूव भी करना है। इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं कि ये मौका है बाबर आजम को, अगर वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, बैटर है, तो फिर उसको ये साबित करना होगा। इंडिया के खिलाफ मैच में बाबर आजम ने T20 वर्ल्ड कप के अलावा इंडिया के खिलाफ किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड नहीं है बाबर आजम का। इसलिए अब इंडिया के खिलाफ मैच के अंदर बाबर आजम को प्रूफ करना है कि वो वर्ल्ड नंबर 1 बैटर है या किंग बाबर आजम है या नहीं। ये एक बेहतरीन मौका है। अगर इस मौके से भी बाबर आजम ने फायदा नहीं उठाया तो फिर बाबर आजम को हम क्या कुछ समझ सकते हैं, क्या कुछ उसके साथ होगा और कितनी गुमनामी के अंदर वो जा सकता है और किस हद तक उसको साइडलाइन किया जा सकता है। क्योंकि बड़े मैच के अंदर कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं चले तो फिर मुश्किल होता है उसका मुस्तकबिल जो है वो आगे बढ़ना। अब देखते हैं कि बाबर आजम, दुआ यही है कि बाबर आजम खुदा के वास्ते रन्स कर ले, कोई ऐसी परफॉर्मेंस दिखा दे जिसकी वजह से बाबर आजम और पाकिस्तान का भरम रह सके। वीडियो आपने देखी है, आपको क्या क्या तब्दीलियां लगती हैं कौमी टीम के अंदर? नवाज भी खेल रहा है और शादाब खान भी खेल रहा है, वही प्लेइंग 11 है, लेकिन सिर्फ एक तब्दीली के बारे में सोचा जा रहा है और वो हो भी चुकी है, इमामुल हक की जगह फखर जमान खेलेंगे। आप किस हद तक मुतमईन है इस तब्दीली से और क्या कुछ इंजमामुल हक के साथ हुआ है? मिकी आर्थर ने जो किया है सही किया है, गलत किया है? जरूर अपना कमेंट बताइएगा, कमेंट के अंदर आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। और इसके अलावा कुछ भी आपको बोलना हो आप आकर इस प्लेटफॉर्म को यूज करें, कमेंट करें और अपने दिल की भड़ास निकालें जैसे मैं निकाल रहा हूँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।